हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज मैं शेयर करूँगी अपनी स्ट्रैटेजी कि किस तरह से मैंने अपने बोर्ड्स में 95 मार्क्स स्कोर करे थे आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, तो एक कंप्लीट प्लान मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ऑल्दो मैंने बहुत कुछ अलग तो नहीं करा था, बट जितना ही पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, तो ध्यान से वीडियो को देखना और समझना कि आप लोग किस तरह से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में। ठीक है, आ जाइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो था हमारा सिलेबस कवरेज। यस, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने अपना फर्स्ट फोकस रखा था कि मेरा जो सिलेबस है, जो 12 चैप्टर्स हैं, उनको मैं ध्यान से कंप्लीट करूं। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर के साथ और एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 90 प्लस स्कोर करना है, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, अभी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर लो, कोई भी लेट नहीं हो आप लोग। 12 ही तो चैप्टर्स हैं तो बहुत इजीली हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। ठीक है, मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो यार मेरे पास सिर्फ एनसीईआरटी थी। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी से मैंने चीज़ें पढ़ी थी बिकॉज मेरे स्कूल में भी एनसीईआरटी चलती थी, तो मैंने सिर्फ अपना जो फोकस है वो एनसीईआरटी पे रखा था। हाँ, मेरे पास सुभाष दे की कुछ पीडीएफ्स थी तो मैंने वहाँ से एग्जाम्पल्स देखे थे जिनको मैं अपने एग्ज़ाम में लिख के आ सकूँ, बट मेरा जो एक मेन फोकस था वो एनसीईआरटी पे ही था। तो अगर आपके पास कोई भी बुक है तो उसी पे फोकस करो, ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागो। ठीक है, और मैंने सिलेबस स्टार्ट कब किया था, तो यार मैंने नवंबर में ही स्टार्ट किया था अच्छे से पढ़ना। उससे पहले तो मैं भी बस ऐसी मज़े में पढ़ रही थी, बट नवंबर से मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं भी किया है तो अब स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ 12 चैप्टर्स हैं, बहुत कम सिलेबस है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे सब कुछ है तो वहाँ से पढ़ो, कॉन्सेप्ट बनाओ और चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, करना क्या है, सिलेबस कवरेज में आपको एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को समझना है। एनसीईआरटी या जो भी बुक आपके पास है उसमें लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। ठीक है, ये कर लिया, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है रिविजन। यस, एक बार आप लोगों ने पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लिया, टॉपिक समझ लिए, फिर बारी आती है रिवीजन की। रिवीजन कैसे करना है, आप देखो, आप लोगों ने चीज़ें पढ़ ली, हो सकता है आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए हो, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उनको आपको बार बार गो थ्रू करना है। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी या जो भी बुक आपके पास है उसको गो थ्रू करना है। ठीक है, मैंने इसी तरह से करा था कि सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस पूरा करा, फिर रिविजन कैसे करनी है। देखो, बीएसटी कम्प्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसमें आपको बार बार चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तभी याद होती हैं। ठीक है, तो जब आप बार बार बुक देखोगे तो वो जो पॉइंट्स हैं, वो जो हेडिंग्स हैं, वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो हम लिख ही सकते हैं बट हेडिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगी जब आप बार बार पढ़ोगे। तो रिवीजन कैसे करनी है कि एक बार आप लोगों ने टॉपिक समझ लिए, जब आप सिलेबस करोगे उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ो। ठीक है, रिवीजन करने की एक बेस्ट टेक्निक बताती हूँ। आप लोग एक रूम में अकेले बैठो और उन टॉपिक्स को बोल बोल के पढ़ो। ठीक है, इस तरह से पढ़ो कि यार आप ही टीचर हो और आप ही स्टूडेंट हो, तो इस तरह से एक्सप्लेन करो कि आप एक टीचर हो और खुद को ही समझा रहे हो, तो चीज़ें आपको बेटर वे में याद हो जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल अप्लाई करना, बिकॉज मैंने ये चीज़ कहीं पे पढ़ी थी कि जब आप किसी और को कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक माइंड में रिटेन रहती है। ठीक है, याद रहती है। तो यही चीज़ करना कि एक रूम में अकेले बैठो और खुद को चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करो अपनी लैंग्वेज में, जिससे आप लोगों को सभी पॉइंट्स याद हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी तुम लोगों के स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हैं, तो उनको अच्छे से दोगे। वहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका जो रिवीजन है वो बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या है, मैंने आप लोगों को ये अपनी एक प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि मैंने अपने पूरे बीएसटी सिलेबस के फ्लो चार्ट्स बना लिए थे 12-13 पेजेस में। ठीक है, एक चैप्टर का फ्लो चार्ट एक पेज पे मैंने बनाया था, इन फ्लो चार्ट्स ने मुझे हेल्प किया था एग्ज़ाम से पहले एक कंप्लीट रिवीजन लेने में। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले यार आप पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे, पूरी बुक नहीं पढ़ोगे, तो वो फ्लो चार्ट्स आपको हेल्प करेंगे पूरा सिलेबस एक ही बार में गो थ्रू करने में।
ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं उसके लिंक अगेन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से चेक करना कि फ़्लो चार्ट्स किस तरह से बनाने हैं। तो येस, इन फ्लो चार्ट्स ने मुझे हेल्प करा, एक तो प्रेजेंटेशन में हेल्प किया कि मुझे किस तरह से एग्ज़ाम्स में फ़्लो चार्ट्स बनाने, प्लस पेपर से पहले यार 1-2 दिन होते हैं तो उसमें पूरी बुक तो मैं नहीं पढ़ूंगी, तो मैंने क्या किया था, ये फ़्लो चार्ट्स पढ़े थे, फ़्लो चार्ट्स देखे थे, जिससे मेरा एक पूरा चैप्टर बस 5 मिनट में रिवाइज़ हो गया था। ठीक है, ये चीज़ करनी है। फ़्लो चार्ट्स कब बनेंगे, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, रिविज़न हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, इसके बाद 4th आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन भी कर ली, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ठीक है, CBSE की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, या गूगल पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी और MCQs भी और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी। ठीक है, इसके साथ साथ सैम्पल पेपर होते हैं पिछले 10 सालों के, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करो तो आप बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो सैम्पल पेपर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें आंसर्स लिखने कैसे हैं, कितना लिखना है, एक क्वेश्चन में कितना लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो आपको हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, और इसके लिए भी अगेन मैंने एज सच कोई अलग बुक नहीं ली थी यार, CBSE के मैंने क्वेश्चंस गूगल से ही चेक करे थे और वही प्रिपेयर करे, कुछ सैम्पल पेपर करे और उससे चीज़ें हो गई थी। ठीक है, अगेन बहुत कुछ मैंने नहीं पढ़ा था, यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैंने फॉलो किया था और आई स्कोर्ड 95। ठीक है, अच्छा ये हो गया, तो हम लोगों ने सिलेबस कर लिया, रिवीजन कर लिया, फ्लो चार्ट्स बना लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए। लेकिन अब जो मेन पॉइंट आता है, जो कि एक गेम चेंजर है, वो है हमारी प्रेजेंटेशन ट्रिक्स। यस, देखो यार, 2 कैटेगरी होती हैं, एक जिसने सब कुछ पढ़ लिया है बट उसे नहीं पता कि आंसर्स को प्रेजेंट किस तरह से करना है। ठीक है, तो हो सकता है उसके मार्क्स कहीं ना कहीं कम रह जाएं। और दूसरी कैटेगरी होती है कि जिसने एज सच बहुत कुछ तो नहीं पढ़ा है बट उसका प्रेजेंटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स ले जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ यार किस तरह से हमें आंसर्स को प्रेजेंट करना है, जिससे आपकी जो शीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन जाएगी और मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स तो हैं ही। सबसे पहले सिलेबस पूरा करो, स्टार्ट नहीं किया है तो अब स्टार्ट कर दो, यूट्यूब पे सब कुछ है, वहाँ से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स बनाओ और सिलेबस कंप्लीट करो, हो जाएगा। 12 ही चैप्टर्स हैं बस। ठीक है, उसमें से भी कुछ ही चैप्टर्स हैं जो थोड़े से लेंथी हैं, बाकी सारे तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिवीजन करनी है, कैसे करनी है मैंने बता दिया, खुद ही टीचर हो, खुद ही स्टूडेंट हो और एक्सप्लेन करो बस। ओके, देन फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, उसके बाद हमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सैम्पल पेपर ट्राई करने हैं, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। और यार सिंपल चीज़ है, बोर्ड्स का वही पैटर्न हर साल फॉलो होता है, तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम आता है, तो एज सच कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। और BST में अबव 90 लाना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। ठीक है, और लास्टली प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपकी जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। अगर अभी आप 60% पे हो तो 70 पे पहुँच जाओगे, 85 पे हो तो 90 पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब प्रेजेंटेशन टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है राइट आंसर्स इन बुलेट फॉर्म्स। आपको अपने सभी आंसर्स बुलेट फॉर्म या फिर पॉइंट फॉर्म में लिखने हैं। BST में पैराग्राफ यूज़ बिल्कुल मत करना, सारे आंसर्स पॉइंट फॉर्म में हमें लिख के आने हैं। ठीक है, अब पॉइंट फॉर्म समझते तुम लोग क्या होता है, नहीं पता, देखो समझो, मान लो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे हेडिंग डालना सबसे पहले, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब 3 इंपॉर्टेंस है आपको पता है। ठीक है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 डालना और लिख देना हेडिंग ग्रोथ इन साइज। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देना, ये हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पे 2-3 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन दे दो और इन्हें भी पॉइंट फॉर्म में बना देना। ठीक है, 2 पॉइंट्स में लिख देना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बनाओ, फंक्शनल डिफरेंशिएशन।
ठीक है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन अगेन अंडरलाइन करो और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दे दो 2-3 लाइन में, ठीक है, पॉइंट्स में। इसी तरह थर्ड पॉइंट बनाना है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, और अगेन उसका एक्सप्लेनेशन इन 2 to 3 लाइन्स, ठीक है। ये होता है पॉइंट फॉर्म। आपको बीएसटी में पैराग्राफ में आंसर बिल्कुल नहीं लिखने। सभी आंसर चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 4 का हो, चाहे 6 का हो, आपको पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसको याद रखना कि सभी आंसर्स बुलेट फॉर्म या फिर पॉइंट्स में आपको लिखना है, ठीक है। इतना कर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हाईलाइट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है यार? कीवर्ड्स का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसमें रीड करना, ठीक है। उनको आपको अपने एग्ज़ाम में लिख के आना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन की कंट्रोलिंग की डेफिनेशन क्या होती है? कंट्रोलिंग की डेफिनेशन सिंपली ये है कि इट इज़ द प्रोसेस विच शोज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड सेट टू फाइंड आउट द डेविएशंस। यस, यही डेफिनेशन है। तो उसमें हमारे पास कीवर्ड्स क्या हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड्स, डेविएशन, ये सब कीवर्ड्स हैं। इसी तरह मैनेजमेंट की डेफिनेशन में प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स को आपको अपने एग्जाम में लिख के आना है। अब ये कीवर्ड्स आप पढ़ोगे कब? जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब वहाँ पे हाईलाइट करना, ठीक है। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हमें कौन से आंसर में क्या कीवर्ड लिख के आना है, ठीक है। तो आपको बहुत फोकस के साथ काम करना है कि जब आप आंसर लिखो तो उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना या फिर अलग पेन से लिख देना, जिससे आपकी शीट प्रेजेंटेबल बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर यार पूरा पेपर नहीं पढ़ता, एक एक आंसर नहीं रीड करता। आपने अगर कीवर्ड्स लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। खुद ही सोचो ना, तुम लोग 3 घंटे लगाते हो पेपर लिखने में, तो चेक करने में भी क्या इतने घंटे लगाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपने कीवर्ड्स लिखे हैं और बुलेट फॉर्म में आंसर लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद थर्ड है मेक फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। यस, बीएसटी में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें ट्राई करना कि आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बना के आओ, ठीक है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लो, इंपॉर्टेंस पूछी है तो आप ये एक्सप्लेनेशन तो दो गई, बट उससे पहले आप यहीं पे लिख देना इस तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और इस तरह से 3 पॉइंट्स बना देना, फ्लो चार्ट बना देना, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन, और उसके बाद ये पूरा लिख के आना, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्लानिंग प्रोसेस डिस्क्राइब कर दो, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस, तो प्लानिंग प्रोसेस में आपको पता है 7 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देना इस तरह से बॉक्स बना के, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद एरो डालो, यहाँ पे सेकंड लिख दो स्टेप, ठीक है। इस तरह से थर्ड स्टेप लिखो। ऐसे करना है। फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस में तो नहीं बनेंगे, बट लॉन्ग क्वेश्चंस में ट्राई करना कि आप फ्लो चार्ट्स बनाओ और डायग्राम्स बना के आओ, जिससे एक आइडिया लग जाएगा टीचर को कि हाँ आपको सब कुछ आता है और आपको वो मार्क्स दे देंगे, ठीक है। ये कर लिया, ओके। इसके बाद फोर्थ है गिव स्पेस आफ्टर एवरी आंसर। यस, देखो अगर आपकी राइटिंग ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हर एक वर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप दो, ठीक है। 2 आंसर्स के बीच में 2 से 3 लाइन का गैप दे दो, ठीक है। ज़्यादा शीट मत बचाना पेपर के टाइम पे, राइट। तो एक आंसर के बाद 2-3 लाइन का स्पेस दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है। शीट तो तुम्हारे स्कूल वाले दे रहे हैं, तो क्यों इतनी शीटें बचा रहे हो, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक आंसर के बीच में थोड़ा सा स्पेस देके फिर लिखना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 5th पॉइंट क्या है हमारे पास, डू नॉट ओवर राइट। ओवर राइट का मतलब क्या है कि भाई जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग लिखना। ऐसा मत करना कि सपोज आपसे पेपर में पूछा गया है कि 3 मार्क्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्क्राइब कर दो, तो तुमने उस 3 नंबर के क्वेश्चन में 5 पेज भर दिए, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपको मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे ना, एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेंगे। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग लिखना। अगर 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट्स, 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट्स, इस तरह से। बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज्ञान नहीं देना, ठीक है। ये कर लिया। और एक और चीज़ में आती है कि मान लो ये आपकी शीट है और आपने पूरा आंसर लिख दिया, उसके बाद आपको याद आया कि यार नहीं मैंने गलत लिख दिया है, इसको फिर से करेंगे। तो उसको कट करने का तरीका क्या है कि बस एक इस तरह से लाइन मार देना, ठीक है। इस तरह से कट करना। इसी तरह से अगर आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया है कि मान लो
मैंने मैनेजमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है, गलत हो गई है, तो मैं इसको कट कैसे करूँगी, बस ये सिंगल लाइन डाल के कट करना और उसके आगे करेक्ट स्पेलिंग लिख देना, ठीक है। इस पर डिज़ाइन मत बनाना इस तरह से करके जो करते हो तुम लोग, बहुत गंदा लगता है ये, तो ऐसा कुछ मत करना, बस एक सिंगल लाइन डाल के उसे कट कर देना, ठीक है। ये हो गया, ओके। इसके बाद लास्ट पॉइंट है डिफरेंस इन टैब्यूलर फॉर्मेट। येस, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस बताओ, या फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो वो सभी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आपको टैब्यूलर फॉर्मेट में देने हैं, ठीक है। चाहे वो 3 मार्क्स में आए, चाहे 4 में आए, चाहे 6 मार्क्स में आए, टैब्यूलर फॉर्मेट में आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। टेबल फॉर्मेट क्या होता है नहीं पता, देखो मान लो आपसे क्वेश्चन में फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया है, तो पहले आप यहाँ पे बनाना बेसिस का कॉलम, ठीक है, उसके बाद बनाना फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से। और मान लो 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो फर्स्ट बेसिस यहाँ पे लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दो, ये एक अंडरलाइन कर देना, फिर सेकंड पॉइंट लिख दो बेसिस, और फंक्शनल में क्या आएगा, डिविजनल में क्या आएगा, फिर ये एक अंडरलाइन कर दो, इस तरह से, ठीक है। तो डिफरेंस के में आपको बेसिस का भी ध्यान रखना है, बेसिस लिख के आना, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, डिफरेंस आपको टैब्यूलर फॉर्मेट में लिखने हैं, ओके। तो बस इतनी ही कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और यही तरीका होता है प्रेजेंटेशन का। आपको सिंपली बस चीज़ें लिखनी नहीं है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जितने भी आंसर्स हैं वो बुलेट फॉर्मेट में होने चाहिए, पॉइंट फॉर्मेट में होने चाहिए। दूसरी चीज़, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, मार्क कर देना। देन फ्लो चार्ट्स बनाना, डायग्राम्स बनाना, कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्पेस देना हर एक आंसर के बीच में, हर एक वर्ड के बीच में, जिससे क्लियरली सभी चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है। फिर ओवरराइट हमें नहीं करना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग लिखना, और अगर कुछ कट करना है तो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। और लास्टली कि जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको टेबल फॉर्मेट में लिखने हैं, ठीक है। तो बस इतनी प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और यही चीज़ें मैंने भी फॉलो करी थी अपने एग्ज़ाम्स में, और डेफिनेटली आई स्कोर्ड गुड, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि मेरे पास अभी भी 12th के जब मैंने रिवीजन करा था, कुछ टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करे थे, तो वो जो मैंने सॉल्व किया था उसकी PDFs मैं बना के आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि हमें किस तरह से आंसर लिखने हैं, किस तरह से पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, कीवर्ड्स को कैसे हाईलाइट करना है, डायग्राम कैसे बनाने हैं, तो वो आपको एक कंप्लीट चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं अपने 2-3 पेपर्स की जो PDF बना के वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो चेक कर लेना, ठीक है। बस यार इतनी चीज़ें थी इस वीडियो में, मैंने आप लोगों को सभी चीज़ें बताई कि किस तरह से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, और मैंने किस तरह से चीज़ें पढ़ी थी। तो यही कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप भी डेफिनेटली 90+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी और सभी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। कुछ और इशू अगर आप फेस कर रहे हो या कुछ और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन योर इश्यूज़, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड बस थैंक यू सो मच।